गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, परम आदरणीय रमन दादा, मनु भाई, नरेंद्र जी और स्काटन से जितने भी, ये तो मैं कहूँगा सब आचार्य ही हैं, सब कुछ इनको आता है। वहाँ भी अनुभव किया और यहाँ भी सुबह से इनको सुन रहे हैं। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेन आज हमारा एक ही सबका लक्ष्य है और वो है आत्म जागृति। इंद्रावती जी की आत्म जागृति कैसे हुई? उन्होंने सबसे पहले आपोपा देखा, क्योंकि हम सब जानते हैं चाहे मूल हमारे स्वरूप साहब हैं या बीतक साहब हैं, महामती का खिताब सिर्फ दो जनों को मिला है, एक इंद्रावती जी की आत्म को और एक आसबाई लालदास जी को। और आसबाई जी की जो लालदास जी की बीतक है उसमें स्पष्ट आया है 1703 में श्री महराज ठाकुर इंद्रावती जी की आत्म अरब में गई है। उससे पहले उन्होंने कसनी करके आपोपा देखा, अपने असली तन का अनुभव किया जो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है। ये बीतक में हम सब लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब सतगुरु देवचंद जी अंतर ध्यान हो गए, सुंदर साथ को लगातार वो चितवनी कराते रहे और खुद भी करते रहे। ये सब आत्म जागृति के लक्षण हैं। अपने असली तन को देखना, चितवन करना और फिर जो वाणी में बातें कही गई हैं उनको समझना। हमसे में जाने के बाद उनको साक्षात अवैध स्वरूप से राजी महाराज के दर्शन हुए, श्यामा जी के दर्शन हुए। और अब उसी के विषय में ही वाणी से हमने आज समझना है कि हमारी आत्म जागृति कैसे हो सकती है। अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है हमारे में से किसी ने भी अपने असली तन को नहीं देखा होगा, क्योंकि हमें ये जो तन मिला है ये तो नाशवान है। इसके अंदर जो आत्म है, आत्म जागृति कैसी हो? जब तक हम अपने असली तन को ना देखें और राज्य के सन्मुख ना हो, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमने शेर भर सूद काट लिया। उसके लिए ये बहुत जरूरी है अपने असली तन का अनुभव हो और राज्य के सन्मुख हम जाएं, तभी तो हम कह सकते हैं हमारा शेर भर सूद कट गया। कईयों कहते शेर भर, कईयों हाथे ना ले पोने। अब शेर भर सूद कैसे कटे? बड़े ध्यान से, सिर्फ 15-20 मिनट की बात है, ज़्यादा समय में सूक्ष्म में ही उसका वर्णन करेंगे। चाहिए निस दिन हक अरश में। क्या चाहिए? दिन रात निस दिन हक कहाँ रहने चाहिए? अरश में। और राजी का अरश कहाँ है? ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन करूं। अब हम समझ लें हमारी आत्म जागृति कितनी है। सबसे पहले, क्या हमने इंद्रावती जी की तरह अपने असली तन को देखा है? नहीं देखा तो अभी वो कमी है, हमें उसको कोशिश करनी है। दूसरा, दिन रात हर पल हम माया की बात ना करके, ज़्यादातर क्या राज्य हमारे आत्म के हृदय में है, जैसे इंद्रावती जी के हृदय में थे। उनका तो शेर भर सूत हो गया, काटा उन्होंने। तो हम भी तो, इंद्रावती जी भी तो हमारी तरह अंग नहीं है ना, जैसे हम हैं। तो हमने सबसे पीछे रहने का क्या कसम खाई है कि ऐसे उठना है, या इंद्रावती जी की तरह सूत काट के अपनी आत्म को जागृत करना है? अपने असली तन को हमने देखा नहीं,
और अगर राज्य दिन भर रात हमारे हृदय में हमें महसूस नहीं हो रहे और राज्य अगर अंदर आ जाएं, तो क्या फिर हम माया की वो बातें या गुस्सा या जो अवगुण हमारे में हैं, ये हमने हर एक ने अपने आप में देखने हैं। किसी की तरफ उंगली नहीं करनी, क्यों एक उंगल दूसरी की तरफ करेंगे तो 3 गलतियां हमारे में हैं। इसलिए किसी की तरफ उंगल नहीं करनी, हमने ये महसूस करना है कि हम मेरी आत्म जागृति कैसे हो, क्यों तू कर तेरी होता मेरी। हमें नहीं मतलब कौन सूत काट रहा है या नहीं काट रहा, मैंने इंद्रावती जी की तरह अपनी रहनी को बनाना है। हादी के कदमों पर कदम रखना ही वो एक मोमन कहलाता है। चाहिए निस दिन हक अरश में, दिन रात हमारे हृदय में क्या राजी महाराज का आत्म के अंदर वास है? शरीर में तो करना नहीं वास, ये तो नाशवान है। आत्म अखंड है और वाणी में स्पेशल प्रकरण है आत्म जागृति का प्रकरण। और असली तम तो भाई पोड़े भेले झांसी भेले। तो हमारा मेन आत्म लक्ष्य है, जो कि जीव ने आत्म को अंधा बनाया हुआ है। जीव में आत्म अंधी करी, तो उसमें से निकल के हमने अपनी आत्म को जागृत करना है और राज्य हमारे हृदय में रहे। और इत हक खिलवत, इसका क्या मतलब? इत हक खिलवत, जहां पर असली तन मूल मिलावे में श्री राज श्री ठाकुरानी जी के हैं, वहीं पर वहां का मूल मिलावा हमारे हृदय में होना चाहिए। कि किस तरह से कंचन रंग का सिंहासन है, किस तरह से राजी के गले में कितने आ रहे हैं, श्यामा जी के कितने हैं, और सुंदर साथ के गले में कितने आ रहे हैं। वो राजी और श्यामा जी की तरह नहीं है, हमारे गले में और हार हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। हम क्योंकि राजी के गले में क्या है? हीरा माणिक मोती निर्मी लसनिया। श्यामा जी के गले में भी ये 5 हैं, चमकली और चीड़ अलग, 7 हारों का वर्णन है। हमारे गले में ये हार नहीं है। हमारे गले में कौन से हार हैं? हीरा माणिक मोती और कंचन। वाणी पढ़ लीजिए, सुंदर साज के श्रृंगार में ये बातें लिखी हुई हैं। और 5वां हार हमारे गले में है कंसरी का। तो ये हमें याद दिलाएगा हमारी आत्म कितनी जागृत है, क्योंकि हमने पर आत्म वाला श्रृंगार करके राज्य के सन्मुख होना है। मैं नहीं कह रहा, आत्म जागृति का लक्षण है जो मूल स्वरूप में अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विकसित संकल्प। पर आत्म वाला श्रृंगार अगर मैंने नहीं किया तो वो भाव दिल में आएगा ही नहीं। जब हम पाठ घाट में झील ना करें, वो श्रृंगार मैंने पूरा सज लिया, अब मैं राज्य के सन्मुख जाऊं। उससे अगली चौपाई कह रही है, ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ तब सुख दे में श्यामा श्याम। अगर आप ऐसा करोगे, राज्य के अरस परस तभी हो पाओगे और उनसे तभी सुख ले पाओगे। ये हमारी आत्म जागृति के पॉइंट्स हैं। और इसके बाद ये रिकॉर्डिंग भी है, उसको आप सुन सकते हो। और इत हक खिलवत, हमें पता होना चाहिए 64 थंबों की हार कितनी बार आती है, क्योंकि इत हक खिलवत जब हम चितवन करें चांदनी चौक से धाम दरवाजे से 28 थंब के चौक के बाद 4 14 सवेलियों के बाद 64 थंबों की हार कितनी बार पार करनी है और मूल मिलवाना है, ये हमें पता होना चाहिए। और 4 द्वार 4 रंग के, वो हमें पता होने चाहिए। 4 द्वार 4 रंग के 8 थंब जो है, जो इन 5 मानिक नीलवी द्वार, चौथा पुखराज रोशन, ये हमें पता होना चाहिए। वाणी कह रही है। और इत हक खिलवत, और भी 12 जो 4 नाम रंग धात के और 12 और कौन कौन से रंग हैं, ये हमें पता होना चाहिए। होए निमक न न्यारी इन दिल,
आत्म से एक पल के लिए भी मूल मिलावा और परम धाम के 25 पक्ष हमारे हृदय से अलग नहीं होने चाहिए। चौपाई कह रही है, होए निमक न न्यारे इन दिल जेती अरश नियामत। जितनी परम धाम की नियामतें हैं, 25 पक्ष हैं, मूल मिलावा है, अगर वो हमारे हृदय में है और हमने अपने असली तन को देख लिया है और बल करके राजी के सन्मुख हैं, तो समझिए हमारा सूत का उतना बढ़ता जा रहा है और हमारी आत्म जागृति हो रही है। वर्णन किया हक सूरत का, रूह देखिया चाहे फेर। राजी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। राजी का स्वरूप है कैसा, बड़े ध्यान से। राजी का स्वरूप मूल मिलावे में कैसे है। हम हर रोज हर टाइम क्या पढ़ते हैं, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल। ये राजी का स्वरूप मूल मिलावे का है जो हम हर रोज पढ़ते हैं। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल। आगे रूह किसको कहा जा रहा है, जीव को या रूह को? रूह हमारी आत्मा क्या देख रही है। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा। हमारी कहनी करनी रहनी बदलेगी जब हम उस स्वरूप को देखेंगे। आगे बोलते जाइए। जामा जड़ा, जामा पहना है, हमें पता होना चाहिए जामा कैसे है। जड़ाम जुड़े अंग जुगसो, चारों हारों अंबर करे जड़ा। उनके गले में कैसे हार आए हैं ये हमें पता होना चाहिए। जगमगे पाग जोत जवेर जो, मुख मीठे नैनों पर। राजी महाराज के नेत्र कैसे हैं, वो किस तरह से हमें इशारे करते हैं, हमें पता होना चाहिए। आगे उनके राजी जो मूल मिलावे में बैठे, उनके स्वरूप का वर्णन हो रहा है ना। लाल अधूर हसत मुख ये हरवटी, नासिका ये तिलक, नीलवट भौएं ये भ्रकुटी है।